भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। जहां 27 देशों का यूरोपीय संघ रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा था, वहीं भारत ने पुतिन के लिए एक मजबूत ढाल बनकर पश्चिमी चालों को नाकाम कर दिया। इस घटना ने दुनिया के सामने पश्चिमी देशों के दोहरेपन को उजागर कर दिया और भारत ने दहाड़ते हुए कहा, तेल हमारी शर्तों पर मिलेगा, फायदा हमारा होगा। भारत ने अकेले ही इस शक्तिशाली समूह को धूल चटा दी। रूस ने भारत को सस्ता तेल और दुर्लभ मिसाइल प्रौद्योगिकी दी, जिससे भारत पश्चिमी प्रतिबंधों से बेअसर रहा। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली समूह था और दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करने और व्लादिमीर पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए एक आर्थिक जाल बुना था। जब रूस पर प्रतिबंधों का 18वां और अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया, तो दुनिया ने मान लिया था कि पुतिन का खेल खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने भारत का अनुमान नहीं लगाया था। उस मुश्किल वक्त में जब रूस चारों तरफ से घिरा हुआ था, भारत दोस्ती की एक ऐसी अटूट दीवार बन गया जिसे भेदना पश्चिम के लिए असंभव था। भारत ने न केवल इन प्रतिबंधों को खुले तौर पर चुनौती दी, बल्कि पश्चिमी देशों के दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यह कहानी सिर्फ रूस से तेल खरीदने की नहीं है, यह एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत के उदय की कहानी है, जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। यह उस कूटनीतिक महारत की कहानी है जिसमें भारत ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। यूरोपीय संघ, 27 देशों का एक ताकतवर समूह ने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। यह कोई सामान्य पैकेज नहीं था, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। इसका मुख्य निशाना रूस का तेल निर्यात था, जो उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है, और इसी पैसे के दम पर वह यूक्रेन के साथ युद्ध में टिका हुआ है। इस पैकेज में सबसे खतरनाक प्रावधान रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप था, जिसका मतलब है कि रूस अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से 15% कम दाम पर बेचने को मजबूर होगा, जिससे उसकी कमाई घट जाएगी। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र, उसके पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और यहां तक कि उसकी सैन्य खुफिया सेवा के अधिकारियों को भी निशाना बनाया। इस साजिश में भारत को भी घसीटने की कोशिश की गई, जब उन्होंने भारत में स्थित रूस की रॉसनेफ्ट कंपनी के स्वामित्व वाली वर्डनार रिफाइनरी को भी अपने प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया। यह एक चौतरफा हमला था, जिसका मकसद रूस को आर्थिक रूप से अपंग बना देना और उसे पूरी दुनिया में अकेला कर देना था। पश्चिम को यकीन था कि इस 18वें प्रहार के बाद पुतिन के पास झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन उनकी सारी गणनाएं उस वक्त गलत साबित हो गईं जब इस खेल में भारत ने प्रवेश किया। जब पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुए थी, तब भारत अपने दोस्त रूस के लिए एक वज्र की तरह खड़ा हो गया। भारत ने यूरोपीय संघ के इस कदम की न केवल कड़ी आलोचना की, बल्कि इसे पाखंड और दोहरापन करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पश्चिमी देशों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी तरह के एकतरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है और ऊर्जा के व्यापार में दोहरे मानदंड नहीं चलने चाहिए। उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पश्चिमी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि वे खुद तो रूस से गैस और तेल खरीदना जारी रखते हैं, लेकिन दूसरे देशों पर प्रतिबंधों का पालन करने के लिए दबाव डालते हैं। भारत ने दुनिया के सामने यह तथ्य रख दिया कि स्पेन और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश खुद रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। जब वे खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। भारत का यह रुख सीधे सीधे उन पश्चिमी देशों की नीतियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह देश नहीं रहा जो पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाए। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि उसकी विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों से तय होगी, किसी और की धमकियों से नहीं। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की आंखों में भारत का रूस से तेल खरीदना इतना क्यों चुभ रहा है? उनके पेट में यह दर्द क्यों हो रहा है? इसके पीछे उनका दावा यह है कि भारत जो पैसा रूस को तेल के लिए देता है, उसी पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में युद्ध के लिए कर रहा है।
उनका मानना है कि भारत की खरीदारी से रूस को युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक संजीवनी मिल रही है, लेकिन भारत ने उनके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का जवाब साफ है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे 140 करोड़ लोगों को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा मिले, और वह हमें जहां से मिलेगी हम वहां से लेंगे। और भारत ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया है। 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से लगभग 0 के बराबर तेल खरीदता था, लेकिन आज यह आंकड़ा 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा हो चुका है। भारत रूस से रियायती दरों पर यानी छूट पर तेल खरीद रहा है, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में भारी मदद मिली है और महंगाई को काबू में रखने में भी सफलता मिली है। यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है, जहां उसने एक वैश्विक संकट को अपने राष्ट्रीय हित के लिए एक अवसर में बदल दिया है। यह दिखाता है कि भारत अब तेल के इस वैश्विक खेल में किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली खिलाड़ी है। यह लड़ाई सिर्फ तेल और प्रतिबंधों की नहीं है, पर्दे के पीछे एक और लड़ाई चल रही है जो कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक है। यह लड़ाई है अमेरिकी डॉलर के वैश्विक साम्राज्य को चुनौती देने की। दशकों से दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को एक असीमित ताकत मिलती है। वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर सकता है। भारत और रूस मिलकर इसी ताकत को जड़ से हिलाने का काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने अपने आपसी व्यापार के लिए एक नया रास्ता निकाला है, रुपया रूबल मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि अब भारत रूस को तेल के लिए डॉलर में भुगतान करने के बजाय अपनी ही करेंसी यानी रुपये में भुगतान कर सकता है, और रूस भी भारत से सामान खरीदने के लिए रूबल का इस्तेमाल कर सकता है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। यह पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम को बायपास करने का एक गुप्त हथियार है। इससे न सिर्फ भारत की डॉलर पर निर्भरता कम होती है, बल्कि यह अमेरिकी प्रतिबंधों को भी बेअसर कर देता है। यह एक मूक आर्थिक विद्रोह है जो डॉलर के एक छिद्र राज के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। यह भारत को सिर्फ ऊर्जा में ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यह दिखाता है कि भारत की सोच सिर्फ तात्कालिक फायदे की नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की है। आज का भारत किसी एक खेमे में बंध कर रहने वाला देश नहीं है। यह अपनी विदेश नीति को एक बहुआयामी तरीके से चला रहा है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिक पंडितों को भी चकरा दिया है। भारत की यह कला देखिए, एक तरफ वह रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ वह अमेरिका के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे कर रहा है। एक तरफ वह रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम और सस्ता तेल खरीदता है, तो दूसरी तरफ वह फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान और अमेरिका से ड्रोन खरीदता है। यह है भारत की तीर तीर पर लक्ष्य वाली नई नीति। भारत ने दुनिया को यह साफ कर दिया है कि उसके रिश्ते किसी एक देश के साथ उसके दूसरे देश के साथ रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे। वह वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। भारत का यह रुख सिर्फ रूस की दोस्ती निभाने के लिए नहीं है, यह चीन और पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है। जब भारत अपने सबसे पुराने दोस्त रूस के लिए अमेरिका और यूरोप के 12 देशों के दबाव के आगे नहीं झुका, तो वह चीन या पाकिस्तान के किसी भी दबाव के आगे झुकेगा, यह सोचना भी बेमानी है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक ऐसा प्रदर्शन है जो उसके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यह नॉन अलाइनमेंट दोबारा है, लेकिन अब भारत सिर्फ तटस्थ नहीं है, वह एक बैलेंसर की भूमिका में है, एक ऐसी शक्ति जो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत से शक्ति के संतुलन को नियंत्रित करती है। आपको भारत के इस साहसिक और स्वाभिमानी रुख के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या यह आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस नहीं कराता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।